रेजोनेंस के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में सीखा था, और ये भी सीखा था कि रेजोनेंस तीन तरह के हुए, मैकेनिकल है, साउंड है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। और मैंने ये भी सिखाया था रेजोनेंस की कंडीशन में जैसे नेचुरल फ्रीक्वेंसी बॉडी की 200 हर्ट्ज है और जो फोर्स हमने अप्लाई किया उसकी फ्रीक्वेंसी 182 है, तो कोई रेजोनेंस नहीं होगा। और अगर मान लिया फोर्स की फ्रीक्वेंसी 200 है या उसका 2 टाइम्स यानी 400 है या 3 टाइम्स 600 है या और इस तरह से है, तो रेजोनेंस होगा। यानी फ्रीक्वेंसी इक्वल हो या इंटीग्रल मल्टीपल हो किसके, नेचुरल फ्रीक्वेंसी के। अब मैकेनिकल रेजोनेंस का एग्जांपल बनता है जैसे ये कहते हैं आर्मी ट्रूप्स आर नॉट अलाउड टू मार्च इन स्टेप्स व्हेन पासिंग ओवर अ ब्रिज। क्यों? बिकॉज ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ फोर्स एक्सर्टेड बाय देयर स्टेप्स। जब वो चलेंगे, फोर्स लगा, फिर इससे लगा, फिर इससे लगा, ये पीरियडिक फोर्स होगा, तो उनके पैरों से जो फोर्स लग रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी अगर इक्वल टू द इंटीग्रल मल्टीपल, या तो इक्वल हो जाए और इंटीग्रल मल्टीपल हो किससे, फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ ब्रिज के, तो ऑब्वियसली रेजोनेंस होगा। तो एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ ब्रिज बढ़ जाएगा और बढ़ेगा तो वो टूट सकता है। इसी तरह से साउंड रेजोनेंस है कि जितने भी स्ट्रिंग्ड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं जैसे सितार, गिटार एक्सेट्रा है, इनमें एक साउंड बॉक्स होता है इन विच एयर पार्टिकल्स वाइब्रेट विद देयर नेचुरल फ्रीक्वेंसी। आप कुछ करो ना करो, एयर पार्टिकल्स उसमें वाइब्रेट कर ही रहे हैं, है ना। व्हेन द स्ट्रिंग इज अलाउड टू वाइब्रेट, अब स्ट्रिंग को तुमने वाइब्रेट कराया, देन ए पीरियोडिक फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन एयर पार्टिकल्स। इस स्ट्रिंग के जरिए पार्टिकल्स पर पीरियोडिक फोर्स जाएगा। व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग, यानी पीरियोडिक फोर्स की जो फ्रीक्वेंसी है, becomes equal to or integral multiple of frequency of air particles, then resonance occurs, which results the increase in amplitude of vibration of air particles and hence intensity of sound increases. इसी का एक सेकंड एग्जांपल है, देखो जी मैंने बनाया, इसको कहते हैं रेजोनेंस ट्यूब। इसमें नीचे यहाँ पर एक होल दे दिया आपने, ये नॉब लगा दी जिससे कि वाटर निकल सके, रोक सके हम, है ना। पानी यहाँ तक भरा हुआ है, इसके ऊपर एक ट्यूनिंग फॉर्क को लाया वाइब्रेट कराकर, इससे इसके वाइब्रेशन इसमें जाएंगे, और यहाँ से नॉब को ओपन कर दिया, धीरे धीरे पानी का लेवल डाउन गया। जैसे जैसे पानी खाली होगा तो एयर आनी शुरू हो जाएगी, तो जैसे ये एयर की हाइट है इसे कहते हैं एयर कॉलम, और ये वाटर कॉलम है, ठीक है। तो हम क्या नोटिस करते हैं कि जब ये पानी नीचे गिर रहा है तो एयर की एक पर्टिकुलर हाइट के लिए हमें तेज साउंड सुनाई देती है, लिख रहे हैं ना। व्हेन ए वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क इज ब्रॉट ओवर अ रेजोनेंस ट्यूब, then it is found that for a particular length of air column, the sound of larger intensity is produced, because at this instant the frequency vibration of tuning fork becomes equal to or integral multiple of frequency vibration of air column, hence resonance occurs। और resonance होगा तो obvious आपको मालूम ही है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेजोनेंस क्या है, देखो आपको मालूम है, जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का मतलब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड से नहीं होता, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इसलिए कहते हैं क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यूज़ हो रही है। जैसे जितने भी टीवी सिग्नल या रेडियो सिग्नल होते हैं ना, वो वेव के फॉर्म में चलते हैं जिनकी अपनी फ्रीक्वेंसी होती है। और हमारे घरों में जो टेलीविज़न या रेडियो सेट रखा है उसके अंदर एक सर्किट होता है जिसकी फ्रीक्वेंसी को हम चेंज कर सकते हैं, समझ पा रहे हो। और इस फ्रीक्वेंसी को चेंज करेंगे, ये फ्रीक्वेंसी जिस भी वेव की फ्रीक्वेंसी के साथ मैच करेगी, है ना। जैसे किसी वेव की फ्रीक्वेंसी 200 है, तो जब आपके सर्किट की फ्रीक्वेंसी 200 हो जाएगी, दूसरे सिग्नल की फ्रीक्वेंसी मान ली 500 है, आपके सर्किट की फ्रीक्वेंसी जब 500 हो जाएगी तो क्या होगा, वो उसके साथ रेजोनेंस करेगा। तो रेजोनेंस करने पर क्या होगा कि उस सिग्नल के अंदर जो करंट होगी उसका एम्पलीट्यूड बढ़ेगा, और जब उसका एम्पलीट्यूड बढ़ेगा तो वो सिग्नल हमें दिखाई देने लगेगा या सुनाई देने लगेगा। इस प्रोसेस को नाम करते हैं ट्यूनिंग, है ना। उस बात को देखो मैंने आगे सिखाया यहाँ पर, समझिए कि signals of from different radios or TV stations are transmitted in the form of electromagnetic waves, जिसको हम कहते हैं रेडियो waves of different frequencies. At the receiver end, the radio or TV set has an electric circuit whose frequency can be changed. हम चेंज कर सकते हैं क्योंकि सर्किट हमने डिज़ाइन किया है। Now as the frequency of radio or TV circuit is changed, then when it matches with the frequency of a signal, यानी इक्वल हो जाएगी जब, then due to resonance the amplitude of current of corresponding to that signal increases, है ना। उस सिग्नल में जो करंट है उसका एम्पलीट्यूड बढ़ेगा बाकी सिग्नल की रिस्पेक्ट में, एंड द सिग्नल इज विजिबल और ऑडिबल, या तो वो सुनेगा या दिखाई देने लगेगा। इसको नाम करते हैं ट्यूनिंग, है ना। कुछ क्वेश्चन है हमारे लिए, जैसे हाउ कैन अर्थक्वेक कॉज डिजास्टर समटाइम्स। यू नो दैट कि व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशंस प्रेजेंट इन अर्थक्वेक becomes equal to the frequency vibration of a building,
then due to resonance amplitude of vibration of building increases, so it get damaged. How does a glass of a window break by sound produced by an instrument or a singer? ठीक है ना, इसको कैसे समझाएंगे? वही सेम आंसर. व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड प्रोड्यूस्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट और अ सिंगर becomes equal to the frequency of glass of window, then due to the resonance amplitude of vibration of glass window increases, due to which it breaks down. इसी तरह से मान लिया कोई कप प्लेट रखे हुए हैं ना, तो अगर मान लिया साउंड की फ्रीक्वेंसी कप के वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी के इक्वल होगी तो वो उसके वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड बढ़ेगा और वो वाइब्रेट करता दिखाई देगा. ऐसे लिख रहा था बॉडी ऑफ अ बस स्टार्ट्स रैटल समटाइम्स व्हेन द बस पिक्स अप अ सर्टेन स्पीड. हम नोटिस करते हैं ना कई बार एक सर्टेन स्पीड पर अगर बहुत आवाज़ करने लगती है उसकी बॉडी, क्या कारण है? एट अ सर्टेन स्पीड द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंजन ऑफ बस बिकम्स इक्वल टू द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द बॉडी ऑफ बस. समझ रहे हैं? Then due to resonance amplitude vibration of body of bus increases which causes the rattle of the body. और एक क्वेश्चन ये है कि what determine the natural frequency of the body, कि किसी बॉडी की जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑक्सीलेशन की वो ज़्यादा होगी कम होगी कैसे पता लगेगा? तो आप कहेंगे साहब इट कैन बी डिटरमाइंड बाय इलास्टिसिटी ऑफ मटेरियल ऑफ द बॉडी. दूसरा डायमेंशन इन उसके साइज पर. ठीक है ना, ये कुछ क्वेश्चन हैं.